हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक बड़ा ही गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,485 का, और वहां से हमें इमीडिएट एक रिकवरी देखने को मिलती है और मार्केट अपने दिन का हाई बनाते हैं 70,695 का। अब अगर आप जहां पर डाटा के बेस पे जाओगे तो 17,700 के ऊपर काफी ज्यादा कॉल सेलिंग हो चुकी थी और 17,700 एक तरीके से मेजर रेजिस्टेंस बन चुका था। हालांकि उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना इतना इजी नहीं था, इसीलिए वीकली एक्सपायरी के दिन लाइव डाटा के बेस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होते रहते हैं। इसीलिए वीकली एक्सपायरी के दिन कॉल पुट में काम मत करें, करना है तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में करें। और उसके बाद हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है और मार्केट अपने दिन का लो बनाते हैं 70,468 का और फिर क्लोजिंग देते हैं 70,542 की। मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी वाला दिन हमें आज देखने को मिला है। और इसी के साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईआईज ने आज के दिन 2300 करोड़ की सेलिंग करी है, एक बहुत ही मेजर अमाउंट सेलिंग करी है। और वहीं पर डीआईआईज ने 950 करोड़ की बाइंग करी है। ऐसा लग रहा था जैसे 17,700 पर मार्केट पहुंची हो तो पूरा का पूरा सेल एफआईआईज ने कर दिया हो एकदम से। लेकिन आज के दिन का वॉल्यूम कल के दिन से कम था, इसलिए आज का दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं माना जाएगा। अगर हम स्टॉक इन फोकस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक एसआरएफ। हालांकि इसे हमने मिड जून में से ऐड किया था, जब इसने अपनी 20 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया तब वहां पर हमारे नोटिस में आ गया था और उसके बाद 200 को रिक्लेम किया, फिर 50 को। मतलब कि ये शॉर्ट टर्म से हमारा मीडियम टर्म का स्टॉक बन चुका था। और आज के दिन इसने कब विद हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जिसका लेवल था 2550 का और बहुत ही अमेजिंग वहां से हमें मूवमेंट देखने को मिली है। हालांकि जो लोअर लेवल पर ऐड किया था ना, उसे पूरा बुक किया ही नहीं था कभी भी। देखो, जो स्टॉक हमारे मीडियम टर्म में ऐड होता है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है और वो 20 की मूविंग एवरेज को दोबारा से नहीं तोड़ती, उसे जल्दी जल्दी में एग्जिट नहीं करते। स्पेशली बिल्कुल पूरा तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। हाँ, अगर 20 की मूविंग एवरेज तोड़ता है फिर हम उसे एग्जिट करने का प्लान करते हैं। अब ये एक बार एक्सटेंडेड हो चुका है, लेकिन अगर कभी भी अपना ब्रेकआउट रिट्रेस करता है तो हमारे फोकस में दोबारा से ये आ सकता है। अदरवाइज इसे इजीली ट्रेल किया जा सकता है 20 की मूविंग एवरेज पर। और इसी के साथ एक दूसरा स्टॉक एशियन पेंट बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये अपने पुराने हाइस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसने आज अपनी 20 मूविंग एवरेज को दोबारा से रिक्लेम करते हुए विद वॉल्यूम अच्छा हमें मूवमेंट वहां पर देखने को मिला है। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट होता है वो होता है 3600 के लेवल पर। एंटीसिपेशन में अगर हमें जहां पर इसे एडिशन की बात करते हैं तो 3350 की इंपॉर्टेंट स्पॉट रहने वाली है। अगर हमें कभी वहां पर मिले तो वहां पर भी हम थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ एक बार काम कर सकते हैं, वरना ब्रेकआउट पर तो ये हमारे नोटिस में आ ही जाएगा, जिसका ब्रेकआउट होता है 3600 पर। और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। और इसी के साथ साथ जो भी स्टॉक मेरे फोकस में आता है उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर्स सर्च करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि डेली का है। अब जहां पर आप देख सकते हो कि जब मार्केट 17,900 के ऊपर गई थी, वहां पर तो स्पेशली मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था कि मैं अपनी मीडियम टर्म की पोजीशन में भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। पार्शियल कर रहा हूँ क्योंकि मीडियम टर्म पोजीशंस को जल्दी जल्दी नहीं निकालना चाहिए अगर वो अपनी 20 की मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ रहा है। और इसी के साथ आप लोगों को 17,700 के ऊपर से बता रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे समय पर होती है, और जहां पर जो मैंने आपके लिए रेक्टेंगुलर बनाया ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का रेंज था। और उसके बाद मार्केट पलटी है और वहां पर हमें अच्छा फॉल देखने को मिला है। और अगर हम इस वीक की बात करते हैं, इसको दिखाने का मेरा मोटो है आप लोगों के लिए लर्निंग देना। इस वीक ना सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं मंडे को ना, मार्केट एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन के साथ ओपनिंग करती है 17,200 के पास, और फिर वहां से ही हमें एकदम से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलती है। अब ना फ्राइडे को काफी ज्यादा पुट सेलर्स को मंडे के दिन ट्रैप किया गया, और जैसी मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के साथ खुली तो वहां पर उनकी पोजीशंस को अनवाइंड कराया गया पैनिक में आके, और फिर वहां से फिर से मार्केट को ऊपर को खींच के लेके गया पूरे के पूरे 2 दिन। उस टाइम सेलर को लगा कि हमने क्यों बुक किया,
मतलब कि कहते हैं ना कि अगर क्या ही जाता अगर हम ना बुक करते तो हमारा जो लॉस होना था वो ना होता। और उसी तरीके से जब मंडे के दिन मार्केट बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ खुलती है, वहां पर सेलर्स अगर आप देखोगे वहां पर सेलर्स शॉर्ट करने को आते हैं और फिर से मार्केट ऊपर को जाती है और वो ट्रैप हो जाते हैं। मतलब मार्केट ने ना इस वीक सेलर्स की अच्छे से बजाई है, चाहे वो फिर वो कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो। पूरा का पूरा वॉलेटिलिटी वाला वीक रहा है, इसीलिए शॉर्ट वीक जब भी होता है ना हमें उसमें थोड़े एक्स्ट्रा ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। और फिर आज के दिन क्या हुआ, मार्केट एकदम से बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुली। कल ऑलरेडी लॉन्ग साइड पर पोजीशनें बनी हुई थी और मार्केट जब गैप डाउन के साथ खुलती है तो वो फिर से ट्रैप होते हैं और वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हैं। और आज तो वैसे भी एक्सपायरी थी, मार्केट ऊपर जाती है। इन शॉर्ट अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, जहां पर अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े गैप डाउन और गैप अप के साथ जब मार्केट खुल रही है तो क्या करेगा स्टॉप लॉस भाई। स्टॉप लॉस हमारा था 100 पॉइंट पे, मार्केट खुली 50 पॉइंट पे। अब 50 पॉइंट का तो हमारा एक्स्ट्रा ही रिस्क हो गया। इसलिए ना कभी कभी क्या होता है कि जब आप डाउट में हो तो हमेशा मार्केट से दूर रहो। इसलिए स्पेशली फ्राइडे के दिन भी मैंने मैसेज करा था टेलीग्राम पर कि आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग इन ऑप्शन स्पेशली। और इसी के साथ साथ परसों के दिन भी मैसेज करके स्पेशली डाला था कि आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग इन ऑप्शन। सिंपल सा फंडा था कि देखें परसों के दिन कि एक बहुत बड़ी रैली उस दिन मार्केट ने दे दी थी 2.5% की। अब एक दिन में इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी तो कॉल कैरी करना वहां पर थोड़ा रिस्की था। और उसके साथ साथ अब ट्रेंड मार्केट में पुट हम कैरी नहीं करते, हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए हम पुट कैरी नहीं कर रहे थे। और अगर हम मंडे के दिन की बात करते हैं कि वहां पर हमने एक पोजीशन कैरी क्यों नहीं करी कॉल की, वहां पर भी सिंपल सा रीजन था कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा इवेंट था शाम को, जो कि फेड के चेयरमैन की कमेंट्री आने वाली थी। और जब ऐसे इवेंट होते हैं ना तो एक दिन अगर काम भी नहीं करोगे तो कौन से ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और वो हमने देखने को मिला वहां पर कि फेड की जो कमेंट्री आई उसके बाद मार्केट में हमें अच्छा फॉल देखने को मिला। इसलिए ना जब भी कोई ऐसे इवेंट होते हैं, अगर आप नहीं भी काम करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है कि जहाँ पर पैसा ही बड़ा बनता है अगर आप सही पोजीशन पे एंट्री लोगे। बट अगर आपने गलत पोजीशन उठाई जहाँ पर, तो आप लोग नहीं जानते जहाँ पर कितना पेन हो सकता है। लोगों की पूरी का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है ऐसे कंडीशन में। कैश में है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, कल नहीं तो परसों थोड़ा बहुत रिकवर हो ही जाएगा। बट अगर हम एक्सपायरी ऑप्शंस में बात करते हैं तो एक्सपायरी गई, आपका पैसा खत्म, कोई हो भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, वहां पर रिस्क के अकॉर्डिंग ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है ना तो एक और स्टॉक जो हमारे फोकस में रह सकता है, सबका पसंदीदा मार्केट का बब्बर शेर जिसे हम कहेंगे, रिलायंस। बिकॉज उसकी 2500 पर ना 50 की मूविंग एवरेज है। एग्जैक्ट लेवल की बात करूँ 2494। अगर वो वहां पर मिले तो वहां पर हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। हालांकि अगर उससे नए मोमेंटम के लिए रेडी होना है तो वो तो 2600 के ऊपर ही होगा। बट 2500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। और इसी के साथ अगर हम कल के दिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,800 का हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 70,300 की हमारे पास सपोर्ट रहने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।